नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच इस समय वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। आज फाइनल मुकाबला मैनचेस्टर के मैदान पर दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि आज का फाइनल मुकाबला जीतने के साथ ही रोहित शर्मा T20 के बाद वनडे सीरीज भी अपने नाम करना चाहते हैं। और इसीलिए भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने पिच की कंडीशन को देखते हुए आज फाइनल मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। रोहित शर्मा पुछल्ले फार्मूले के साथ आज के फाइनल मुकाबले में उतरने वाले हैं। तो पिच की कंडीशन को देखते हुए क्या होगी आज भारत की प्लेइंग 11, इसके अलावा क्या है रोहित शर्मा का पुछल्ला फार्मूला, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या रोहित शर्मा इस पुछल्ले फार्मूले के साथ इंग्लैंड की टीम को आज फाइनल मुकाबला हरा पाएंगे या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने पहला वनडे मुकाबला 10 विकेटों के बड़े अंतर से जीता था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने वापसी करते हुए दूसरा मुकाबला 100 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया था और भारतीय टीम को धो दिया था और 3 मैचों की वनडे सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। अब दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम की खराब रणनीति की वजह से टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल पिछले मुकाबले में भारतीय टीम 5 बल्लेबाज और 2 ऑलराउंडर कुल मिलाकर के 7 बल्लेबाजों के साथ ही मैदान पर उतरी थी, लेकिन आज फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा पुछल्ले फार्मूले के साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं। अब पहले हम आपको रोहित शर्मा के फार्मूले के बारे में समझाते हैं, उसके बाद टीम क्या होगी उसके बारे में बताते हैं। दरअसल भारतीय टीम पिछले कुछ समय से लगातार 7 बल्लेबाजों के साथ ही मैदान पर उतर रही है। इसमें 5 बल्लेबाज होते हैं, इसके अलावा 2 ऑलराउंडर होते हैं और इसी वजह से भारतीय टीम को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। अगर एक अतिरिक्त बल्लेबाज भारतीय टीम के पास होता तो फिर भारतीय टीम दूसरा मुकाबला जीत सकती थी, लेकिन अब रोहित शर्मा नए पुछल्ले फार्मूले के साथ उतरने जा रहे हैं। दरअसल रोहित शर्मा चाहते हैं कि हमारे पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी हो, जिसमें निचले क्रम के बल्लेबाज भी योगदान दे सके। अब टीम न्यूज के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि भारत की 8 नंबर तक बल्लेबाजी कैसी होगी। दरअसल ओपनिंग में हमें एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ही दिखाई देने वाले हैं। अब इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले मुकाबले में बेहद शानदार खेल दिखाया था। अकेले ही इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को मुकाबला जिता दिया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में यह दोनों बल्लेबाज फेल हो गए थे, जिसकी वजह से भारतीय टीम को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज के मुकाबले में यही दोनों खिलाड़ी फिर से ओपनिंग करने वाले हैं। इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली ही आएंगे। अब विराट कोहली इंग्लैंड दौरे पर लगातार मुकाबलों में फेल हो गए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि विराट कोहली और कितने भी मुकाबलों में फेल हो जाए, लेकिन अगर विराट कोहली टीम के साथ होंगे तो विराट कोहली को प्लेइंग 11 में हमेशा जगह मिलेगी और विराट कोहली हमारे आगे के प्लान में भी शामिल है। इसके बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा के चहीते खिलाड़ियों में से एक सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और मिडल ऑर्डर में मजबूती प्रदान करेंगे, जबकि 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आएंगे। अब पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर ऋषभ पंत फेल हो गए थे और इसीलिए इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि ऋषभ पंत 5 नंबर पर ही बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें ऑलराउंडर्स की, तो 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आएंगे, तो वहीं इसके बाद 7 नंबर पर दूसरे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आएंगे। अब यह दोनों खिलाड़ी इस समय शानदार फॉर्म में है, शानदार गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। अब रोहित शर्मा पुछल्ले बल्लेबाजों में 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर को टीम में खिलाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में भारत की कमजोर बल्लेबाजी की वजह से ही भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस मुकाबले में रोहित शर्मा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि यह निर्णायक मुकाबला है और इस मुकाबले को हर हाल में भारतीय टीम जीतना चाहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गेंदबाजी की, तो भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज होंगे जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह का तेज गेंदबाजी में साथ देंगे मोहम्मद शमी और यही 2 खिलाड़ी भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी को लीड करेंगे। इसके अलावा तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर, अगर चौथे तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ती है तो भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या भी मौजूद हो, जो कम से कम 10 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल को बरकरार रखा गया, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने पिछले मुकाबले में बेहद शानदार गेंदबाजी की थी, 4 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा युजवेंद्र चहल का स्पिन गेंदबाजी में साथ देंगे रविंद्र जडेजा। तो कुल मिलाकर के इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम आज के मुकाबले में उतरने वाली है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ रोहित शर्मा आज इंग्लैंड की टीम को मात दे पाएंगे, सीरीज जीत पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जिस अंदाज में भारतीय टीम ने पहला वनडे मुकाबला जीता था, उसके बाद सभी को लग रहा था कि भारतीय टीम यह 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीत लेगी और इंग्लैंड की टीम का सुपड़ा साफ कर देगी। लेकिन पहला मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड की टीम ने दूसरे मुकाबले में वापसी की और 100 रनों के बड़े अंतर से मुकाबला जीत लिया। अब इस मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब रोहित शर्मा का पहले गेंदबाजी करने का फैसला इस मुकाबले में भी बिल्कुल सटीक साबित हो गया, क्योंकि 100 रनों के अंदर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 5 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। कुल मिलाकर के इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 49 ओवर में पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और मात्र 246 रन बना
बना सकी, जो कि वनडे के हिसाब से 246 रन बेहद कम होते हैं। लेकिन उसके बाद जब 246 रनों के लक्ष्य को हासिल करने उतरी भारतीय टीम, तो भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा, जब रोहित शर्मा 0 रन बनाकर के आउट हो गए। उसके बाद 27 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को शेखर धवन के रूप में दूसरा झटका लग गया। शेखर धवन 9 रन बनाकर के पवेलियन चले गए। उसके बाद ऋषभ पंत के रूप में भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। ऋषभ पंत भी अपना खाता नहीं खोल सके और इस समय भारतीय टीम का स्कोर मात्र 29 रन था। अब भारतीय टीम के 3 विकेट गिर जाने के बाद विराट कोहली के ऊपर रन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर से निराश कर दिया और वह मात्र 16 रन बनाकर के आउट हो गए। मिलाकर के भारतीय टीम ने 50 रनों के अंदर अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया था। हालांकि उसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने कुछ लड़ने का साथ दिखाया, साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन 27 रनों की पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। अब सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से गड्ढे में चली गई थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता सकते थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी 29 रन बनाकर के चले गए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव से पहले आउट हो गए थे। इसके अलावा 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा से यहां पर बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन रविंद्र जडेजा भी बड़ी पारी नहीं खेल सके, वह भी मात्र 29 रन बनाकर के पवेलियन चले गए। तो वहीं पर मोहम्मद शमी ने 23 रन बनाए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 2 रनों की पारी खेली। इसके अलावा युजवेंद्र चहल ने 3 रनों का योगदान दिया। कुल मिलाकर के भारतीय खिलाड़ी 50 ओवर तक नहीं खेल सके और 38 ओवर में ही पूरी की पूरी टीम ऑल आउट होकर पवेलियन चली गई और मात्र 146 रन नहीं बना सकी और 100 रनों के बड़े अंतर से इस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ अपने खिलाड़ियों के ऊपर ही भड़क गए हैं और उन्होंने हार के 5 बड़े गुनाहगार बता दिए हैं। कोच राहुल द्रविड़ ने इस मुकाबले में भारत की हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण कप्तान रोहित शर्मा को ही बताया है। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित शर्मा ने कप्तानी तो बेहद शानदार की, लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी का नंबर आया तो रोहित शर्मा वहां पर फेल हो गए और अक्सर देखा गया है कि बड़े मौकों पर रोहित शर्मा फेल हो जाते हैं। यह रोहित शर्मा एक बहुत बड़ी कमी और इसे सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आगामी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और रोहित शर्मा का अगर यही हाल रहा तो हम फिर T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का दूसरा गुनहगार शेखर धवन को बताया है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शेखर धवन के ऊपर रन बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन शेखर धवन ने निराश किया और वह भी मात्र 9 रन बनाकर के पवेलियन चले गए। अब शेखर धवन रन न बनाते, लेकिन शेखर धवन को कम से कम 40 ओवर तक टिक कर खेलना था। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण ऋषभ पंत को बताया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि ऋषभ पंत को 4 नंबर पर भेजा गया था कि वह तेज गति से बल्लेबाजी कर रन गति को बढ़ाएं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट दिया वो भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि उन्होंने फुल टॉस गेंद पर अपना विकेट दे दिया। तो इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का चौथा कारण विराट कोहली को बताया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमारे 3 प्रमुख बल्लेबाजों का आउट हो जाने के बाद विराट कोहली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, रन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर से निराश किया, वो फेल हो गए और वह मात्र 16 रन बनाकर के आउट हो गए। लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि विराट कोहली इस समय आउट ऑफ फॉर्म में चले तो उनसे ज्यादा रनों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की हार का 5वां और अंतिम कारण प्रसिद्ध कृष्णा को बताया है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमारे सभी गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की सिवाय प्रसिद्ध कृष्णा के। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, राहुल द्रविड़ ने कितना सही बताया कितना गलत, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर दीजिएगा।